नमस्कार। भारतवर्ष के मंदिरों में चोरी की घटनाएं आम बात है। बड़े बड़े मंदिरों से लेकर छोटे छोटे मंदिरों तक पुजारी कहें, सेवक कहें, सेवादार कहें, कोई न कोई व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से मंदिर की वस्तुएं चुराता है, मंदिर के गहने चुराता है, मंदिर की दान पेटी के पैसों को चुराता है। किसी न किसी रूप में हर मंदिर में कोई न कोई चोरी की घटना घटती है। और भारत देश का हिंदू समाज इन सब बातों को भली भांति जानता है। कहीं कुछ नहीं तो एक छोटे से हनुमान जी का यदि मंदिर है और किसी ने चांदी की आँख उन्हें लगाई हुई है, तो चोर ऐसे भी हैं जो मंदिर से हनुमान जी की आँखों को चुरा लेते हैं। आँखों में लगे हुए चांदी के जो आँख बनी होती है उसे भी चुरा लेते हैं। तो भारत का हिंदू समाज इस बात को जानता है कि मंदिरों में चोरी होती है, किंतु भारतवर्ष के हिंदू समाज ने इस ओर इसलिए अधिक ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनकी मान्यता यह है कि जब हमने एक चढ़ावा माँ के मंदिर में या देवी देवताओं के किसी मंदिर में चढ़ा दिया है तो अब ये भगवान को अर्पण हो गया है और हम पीछे पलटकर नहीं देखेंगे कि इसका क्या हुआ। एक ऐसी साधारण मान्यता हमारे भारतवर्ष के भक्त समुदाय की है। किंतु अयोध्या में अभी जो चोरी हुई वह चोरी तो बहुत विराट चोरी मानी गई। विराट चोरी इसलिए कि करोड़ों रुपयों की चोरी हुई है और करोड़ों रुपयों की इस चोरी में कहीं बाहर के किसी व्यक्ति का हाथ नहीं, अपितु चढ़ावों की गिनती करने वाले कर्मचारियों का हाथ है। और यहाँ तक कहा गया कि इसमें जिस बैंक में ये धन जमा होता था उस बैंक के लोगों का भी हाथ है। घटना बड़ी ही निंदनीय है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ। इस विषय में सैकड़ों एपिसोड सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं जिसमें तरह तरह का वर्णन इस चोरी के संदर्भ में किया गया और यह भी कहा गया कि मंदिर का संचालन करने वाली समिति की बड़ी ही अनदेखी इसमें सामने आई है। सोशल मीडिया पर यहाँ तक कहा गया कि वहाँ पर श्री चंपत राय जी हैं जिनका जीवन देश के लिए, धर्म के लिए समर्पित रहा है, जो अविवाहित हैं, विवाह नहीं किया और महामंत्री के पद पर हैं। सब कुछ उनके इशारों पर ही हुआ करता था, सब कुछ वही देखरेख करते थे। और यह भी कहा गया कि उन्हें इस चोरी का अंदाज़ हो गया था, चोरी का अनुमान लग गया था और उन्होंने रंगे हाथ इस चीज़ को पकड़ा भी था। प्रश्न यहाँ यह उत्पन्न होता है कि चंपत राय जी एक बड़े वयोवृद्ध व्यक्ति हैं, जीवन उनका समाज सेवा में, धर्म की सेवा में व्यतीत हुआ है। ऐसा सब लोग कहते हैं, हम भी मानते हैं कि हाँ हुआ है। संघ के प्रति बड़े समर्पित वो रहे हैं, किंतु उनके शासन काल में ये चोरी हुई, इससे किसी को इनकार नहीं हो सकता। यहाँ तक कि चंपत राय जी को भी इससे इनकार नहीं है। प्रश्न यह उठता है कि वह प्रशासक जिसकी छत्र छाया में यह चोरी हुई है, तो यह उसका निकम्मापन है अथवा नहीं, और यदि है तो उन्होंने स्पष्ट रूप से देश की जनता को, भारतीय समुदाय को ये बताना चाहिए कि भाई उनसे कहाँ गलती हुई, क्यों गलती हुई, और इस तरह उन्होंने स्वीकार करना चाहिए। किंतु ये उन्होंने स्वीकार नहीं किया। पुलिस ने इस विषय में बहुत से लोगों को अरेस्ट किया, कई जेल में भी हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ लोग और जेल में जाएं। कहने का अभिप्राय यह कि इस चोरी के प्रकरण में जो सबसे अधिक देखने और समझने वाली बात है
वह यह है कि मंदिर के जो कोषाध्यक्ष हैं, जिनकी भूमिका धन संचय में, धन के संग्रहण में, बैंक में जमा करने के विषय में जितनी सक्रियता से होनी चाहिए वह दिखाई नहीं देती। पता चलता है कि वे अधिकांश समय अपने पूना में ही रहा करते थे। पूना में उनका आश्रम है, धर्मश्री प्रकाशन है, उनके कुशल नेतृत्व में अनेक शैक्षणिक संस्थान जो संस्कृत की शिक्षा प्रदान करते हैं वह चल रहे हैं। अनेक भागों में, देश के अनेक भागों में उनके अन्न क्षेत्र चलते हैं, बड़े प्रतिभाशाली हैं वे। क्या कारण है कि उन्हें मंदिर में इस बड़ी ही असाधारण प्रक्रिया, धन कोष को इकट्ठा करना और जमा करना, इस प्रक्रिया से वे अलग क्यों रहे? दिखाई तो यह देता है कि वे इस प्रक्रिया में सहभागी कभी नहीं रहे। एक बात की ओर और ध्यान जाता है कि मंदिर व्यवस्थापन समिति में जिस तरह से चंपत राय जी को बेहिसाब और अधिकार दे दिए गए, उन अधिकारों के कारण वो अपनी मनमानी करने लगे, इतनी अधिक मनमानी करने लगे कि जिसकी कोई सीमा नहीं। स्थिति यह देखी गई है कि जिन लोगों को टीवी पर दिखाया गया, चोरी किया है जिन लोगों ने, और जो पूरी टीम दिखाई गई है, वह टीम ऐसी लगती है कि मानो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई गरिमा नहीं है उनके अंदर में। और वो किस किस प्रकार से चोरी करते रहे बताइए। कितने आश्चर्य की बात है कि पूरे भारतवर्ष के हिंदुओं की आंखों में धूल झोंका गया। यद्यपि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कथन है कि वे इस विषय में किसी को छोड़ेंगे नहीं और सजा देंगे। देश की जनता उनके वक्तव्य पर 100% विश्वास रखती है कि वो कदापि इसके गुनहगारों को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि चंपत राय जी और चंपत राय जी के विषय में जो मीटिंग हुई, उनके इस्तीफे को लेकर जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर में उनका इस्तीफा तो स्वीकार कर लिया गया। इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया, साथ ही उनकी ढेर सारी स्तुतिगान भी वहाँ किया गया। ऐसा लग रहा था मानो कि प्रशस्ति पत्र वितरण करने के लिए उन्हें वहाँ बुलाया गया। इस्तीफा मंजूर होना तो बड़ा गौण होकर रह गया, छोटा होकर रह गया। उनकी प्रशंसा में जो गीत लोगों ने गाए हैं वो बड़े आश्चर्य की बात है, जबकि ये संदर्भ न तो उनकी प्रशस्ति गाने का था, न उनकी प्रशंसा करने का था। विषय तो बड़ा गंभीर था। इस गंभीर विषय में उनके द्वारा भूल चूक हुई ये तो माना गया, किंतु उनकी प्रशस्ति भी जो की गई वो अनुचित है। प्रशस्ति की जानी चाहिए, अलग से आप बहुत बड़ा आयोजन कीजिए और उनको सम्मानित कीजिए, वो एक अलग बात है। लेकिन उस मीटिंग के अंदर में जो हुआ वो अनुचित है, वो नहीं होना चाहिए। आचार्य श्री गोविंद देव गिरि जी महाराज ने भी अब स्वीकार किया है कि उनकी भूमिका अब बहुत सक्रिय रूप से रहेगी, और उन्होंने यह भी बताया कि व्यापक फेरबदल वहाँ कर दिया गया है। प्रश्न यह उठता है कि ये व्यापक फेरबदल अब, जबकि करोड़ों रुपए की वहाँ चोरी हुई, उसके बाद अब क्यों किया गया? तब क्यों नहीं किया गया? क्या तब उनको किसी ने रोका था? हमारा ये अनुरोध है कि मंदिर, अयोध्या मंदिर के संचालन में किसी प्रकार की राजनीति न तो साधुओं के द्वारा की जानी चाहिए, न ही समाज सेवियों के द्वारा की जानी चाहिए, और न ही किसी सामाजिक संस्थाओं के द्वारा की जानी चाहिए। अयोध्या राम मंदिर के संचालन के लिए जो भी समिति का गठन हो वह निष्पक्ष रूप से होना चाहिए, और उसके अंदर में रिटायर्ड सीईओ का भी समावेश होना चाहिए। जो निर्णय लिया गया वह स्वागत योग्य है। रिटायर्ड सीईओ को रखना वहाँ ज़्यादा उचित है बनिस्बत इसके कि कोई सीईओ जो कि सरकार का हो डायरेक्ट वहाँ आए और हस्तक्षेप करे। ऐसा करना, जैसे कि हमने दक्षिण के और भारत के अनेक बड़े मंदिरों में देखा है कि सीईओ जब सरकार की ओर से नियुक्त किए जाते हैं तब सारी व्यवस्था सरकार के हाथ में आती है।
यह व्यवस्था सरकार के हाथ में नहीं जानी चाहिए। यह व्यवस्था पूरी तरह से आचार्य श्री गोविंद देव गिरि जी महाराज के कुशल नेतृत्व में जानी चाहिए, ऐसा हमारा अनुरोध है। और वो अनुरोध इस कारण हम कर रहे हैं कि सैकड़ों संस्थाओं का संचालन आचार्य गोविंद देव गिरि जी महाराज करते हैं। पूना जाने का कारण भी उनका यही है कि सैकड़ों संस्थाओं का हेड ऑफिस पूना है। धार्मिक पुस्तकों का जो प्रकाशन गोविंद देव गिरि जी महाराज करते हैं धर्मश्री प्रकाशन के नाम से, वह भी पूना में ही है। तो उनका पूना जाना उचित है, किंतु एक प्रकार से उनको साइडलाइन ऐसा कर दिया जाए कि वो पूना में ही रहे, यह भी उचित नहीं है। इसीलिए आज इस बात की आवश्यकता है कि मंदिर के चोरी के प्रकरण को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और ये विचार करना चाहिए हर विपक्षी दल को कि इस चोरी के प्रकरण को वो अपने हित में 2027 के चुनाव में होने वाले फ़ायदे को न देखें और इसमें निष्पक्ष रूप से वो इस बात को ध्यान में रखें कि इस चोरी का लाभ किसी भी राजनीतिक दल को नहीं होगा। आपकी क्या राय है इस विषय में? कृपया हमें इससे अवगत कराएं। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और द फोर्थ चैनल धर्म समाज के लिए समर्पित चैनल है। मैं उमाशंकर अग्रवाल हूँ। हमें आप आगे बढ़ाएं, शेयर और लाइक करें, यही आपसे विनम्र अनुरोध है। नमस्कार, जय श्री राम।